गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम लोग क्लास नाइन्थ का फिजिक्स नाइन्थ का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। चौथा चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। मतलब इसमें उसके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सब का एमसीक्यू को देखेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक को आपको जानना पड़ेगा कि समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु प्रोटॉन की संख्या सेम होती है और एटॉमिक भार या द्रव्यमान डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन का होता है प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम। प्रोटियम, डाइटेरियम, ट्रिटियम इसका समस्थानिक होता है। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हीलियम, हीलियम क्या हो जाएगा? इसका समस्थानिक नहीं है। समस्थानिक नहीं है। कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम एक गैस है। क्या है? हीलियम एक गैस है, नोबल गैस है हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निर्धारित हम लोग कैसे करते हैं? उसको निर्धारित हम लोग करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n² के हिसाब से। कितना? 2n² के हिसाब से हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम Na, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1। क्या होता है? 2 8 1। 2 8 1 में होता है। तो उसमें हम लोग उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इसमें 3 कितना है? इसमें रूम कितना है यानी कक्ष कितना है? 3 गो। इस फॉर्मूला में हम n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रूम्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कक्ष। जितनी संख्या कक्ष होती है उतना n का वैल्यू होता है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है? 3। इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। हम दिखाते हैं हम आपको। 3 का स्क्वायर 2 प्लस 2n²। हाँ 2n²। 2n² इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n²। किसी भी इलेक्ट्रॉन के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किससे निर्धारित होती है? इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2n²। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? 2n² का। कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की संख्या होती है। कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की संख्या कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या होती है? न्यूक्लियॉन्स की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका भार कितना होता? 12। कितना होता? 12। तो न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना होता है उसमें? 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 6। टोटल कितना हो जाएगा? 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 बी। न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी होती है? 12। निम्न में कौन अल्फा कण को रूपांतरित करता है? हीलियम प्लस प्लस। कौन करता है? हीलियम प्लस प्लस। हीलियम प्लस प्लस इसको अल्फा कण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हीलियम 2+, या हीलियम प्लस प्लस बोलिए या हीलियम 2+ बोलिए उसको। क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? सम न्यूट्रॉनिक कहने का क्या अर्थ निकलता है? सम न्यूट्रॉनिक कहने का मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। तो पहला हम लोग देखेंगे
C12 और O16 में, C12 और O16 इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। ये जो 12 लिखा हुआ है ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना है? 6। न्यूट्रॉन कितना हो जाए? 12 अगर टोटल है तो ये भी 6 हो जाएगा। सेम यही भी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना है? 8, तो न्यूट्रॉन भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 है न्यूट्रॉन, यहाँ 6 है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फोर्टीन कार्बन और 16 ऑक्सीजन। तो इसका कार्बन की एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6। और ऑक्सीजन की 8। कितनी होती है? 8। इसमें से इसको घटाइए तो कितना आएगा? 8 आएगा। इसमें से इसको घटाइए तो कितना आएगा? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों की बराबर होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आपको पता चल जाए कि सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या? सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे 14 नाइट्रोजन और 16 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की एटॉमिक मास यानी प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 7। और वहीं पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु की संख्या कितनी होती है? 8। अब इन दोनों घटाइए तो यहाँ 7 आता है, यहाँ 8 आता है, तो ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। आंसर तो हमने निकाल दिया कि ऑप्शन बी ही होगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। C16 14N कार्बन का 6 होता है, इसका 7 होता है, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, दोनों बराबर नहीं है। इसका राइट आंसर बी ही होगा। कैसे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो न्यूक्लियॉन्स में जितनी संख्या होती है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या के बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, यानी द्रव्यमान जितना होता है, द्रव्यमान को ही न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संग एडिशन को ही उसका द्रव्यमान निकलता है। द्रव्यमान हमेशा कार्बन के या किसी भी एलिमेंट के ऊपर में दिखाया जाता है और उसका एटॉमिक नंबर उसके नीचे यहाँ दिखाया जाता है। यहाँ मान लो 7 लिखे हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 7। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा बी। न्यूट्रॉन का आविष्कारक थे। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये जो है न्यूट्रॉन का आविष्कारक थे, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। कोई कहता है कि गोल्डस्टीन है और कोई रदरफोर्ड कहता है। क्या कहता है? रदरफोर्ड कहता है। इसका एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें तो क्लास 9th की जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें गोल्डस्टीन को ही कहा गया है, लेकिन हायर स्टैंडर्ड में जाइएगा, 11th या 12th को आप करिएगा या उससे आगे बीएससी में कीजिएगा तो वहाँ पर रदरफोर्ड बताया जाता है। तो आपके हिसाब से आंसर गोल्डस्टीन ही सही होगा। गोल्डस्टीन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी बुक में जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है? गोल्डस्टीन ही लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन थे? गोल्डस्टीन। परमाणु का मौलिक कण है। परमाणु का मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मिजोन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। एटम का यानी परमाणु का मूल्य 3 भाग में ही हम लोग बांटते हैं उसको। क्या करते हैं? 3 ही भाग में बांटते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो यही उसका 3 मूल्य कण है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? इसके पहले भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं 2n²। यहाँ पर अगर अधिकतम कक्ष या कक्ष x से डिनोट किया गया है, यहाँ पर n से डिनोट किया है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2x²। n की जगह x कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए।
परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। कौन कौन से कण परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के बाहरी परत या बाहर में पाया जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। राइट आंसर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जान लीजिए ये एटम है, मान लीजिए कि ये एटम है, तो ये उसका न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा? ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इधर इधर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय परमाणु मंडल किसने प्रस्तुत किया था? नाभिकीय न्यूक्लियर एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? इंग्लिश में उसको न्यूक्लियर एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। उसको किसने दिया था? उसको दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड सीट लेकर, और बीम्स बीम्स यानी रे को पार कराया था, जिसमें से समवन रे जो इधर चले गए थे, कोई वापस आ गया था, कोई इधर डाइवर्ज हो गया था। जो सेंट्रल में आया था वो डायरेक्ट उसी पाथ पे जैसे गया और उसी पाथ से वापस चला गया। इससे उन्होंने खोज किया था कि एटम के बीच में कुछ पाया जाता है, जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या दिया था? नाभिकीय परमाणु मंडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर है? क्या? द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर है? परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मैंने बताया आपको द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? द्रव्यमान संख्या हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होती है? एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ए और बी दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जब हम लोग किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मान लीजिए सोडियम हम लिख रहे हैं, तो सोडियम को यहाँ 23 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग 11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 11। ये 11 क्या है? उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यही एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? यही एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है। एटम को परमाणु बोलते हैं, एटॉमिक नंबर माने परमाणु संख्या। तेरहवां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्न में कौन तत्व का मौलिक गुण है? तत्व का मौलिक गुण क्या होता है? तत्व का इसमें ऑप्शन है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या या संयोगता। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। किसी भी तत्व का किसी भी तत्व का ये आप जान जाइए कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान पोटासियम और पोटासियम और कैल्शियम का समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या हर का अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक गुण क्या होता है? परमाणु संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन उसका मौलिक गुण हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक को मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी नंबर ऑफ परमाणु संख्या समान होनी चाहिए और द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होना चाहिए। परमाणु संख्या समान होना चाहिए। जैसे हमको आपको लिख के दिखा दे कि हाइड्रोजन का 1 1 1 2, यही हाइड्रोजन के क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। एक एटम और एक उसका क्या है? द्रव्यमान है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1, यानी नंबर ऑफ परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। यहाँ परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? 2 है। यहाँ भी परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3 है। यहाँ पर क्या हो रहा है? द्रव्यमान संख्या बदल रहा है लेकिन परमाणु संख्या समान रहता है। इसी को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक का परिभाषा ही यही होता है कि समान परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में अंतर होना चाहिए। पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन बोलता है समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? परमाणु संख्या समान होता है किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान समान होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है? समस्थानिक। ठीक, परमाणु द्रव्यमान समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों समान होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परमाणु संख्या समान होती है किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। 16वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? समस्थानिक का मतलब भी हम जानते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। समस्थानिक समान परमाणु संख्या पर, समान परमाणु संख्या पर असमान परमाणु द्रव्यमान, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं जिनका परमाणु संख्या समान होता है अथवा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो निम्न में किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? कार्बन, आप जानते हैं कार्बन का होता है, नाइट्रोजन का भी होता है और क्लोरीन का भी होता है। सोडियम, सोडियम का नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोडियम। सोडियम का नहीं होता है। कार्बन आप जानते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, नाइट्रोजन का भी होता है, क्लोरीन का भी होता है। ठीक है, लेकिन सोडियम का कोई भी समस्थानिक मौजूद नहीं है या समस्थानिक होता ही नहीं है। सोडियम का कोई समस्थानिक नहीं होता है। 17वां नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समान द्रव्यमान, समान परमाणु संख्या पर अलग अलग परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है? क्लोरीन का, सल्फर का, एंटीमनी का या टीन का? तो सबसे अधिक समस्थानिक किसी तत्व का होता है, उसका नाम है टीन। टीन, जिसको एसएन से डिनोट किया जाता है। किससे? एसएन से डिनोट किया जाता है। इसका समस्थानिक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है? टीन का। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कोबाल्ट 60 का हम लोग प्रयोग करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। वी यूज कोबाल्ट 60 इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं हम लोग। कोबाल्ट 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा। एल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है हमारा आयोडीन 131, आयोडीन 123, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235। क्या है? कोबाल्ट 60 और लास्ट ऑप्शन है यूरेनियम 235। एल्जाइमर रोग की जांच के लिए हम लोग किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन 123। आयोडीन 123 समस्थानिक का हम लोग प्रयोग करते हैं एल्जाइमर नामक रोग की जांच करने के लिए। अल्जाइमर नामक रोग की जांच के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? उसका नाम क्या है? आयोडीन 123। आयोडीन 123 नामक समस्थानिक का प्रयोग करते हैं हम लोग अल्जाइमर नामक रोग की जांच के लिए। बीसवां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उनमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन करते हैं हम लोग। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का उम्र पता लगाना हो या कितना वर्ष या कितना पुराना है, उसके लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आपने अपने इतिहास यानी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हिंदू घाटी सभ्यता या कुछ भी, किसी भी चीज, किसी भी जमीन के अध्ययन से या खुदाई से कुछ वस्तु प्राप्त होता है तो हम लोग कैसे पता लगा पाते हैं कि यह इस कालीय या इस समय से जुड़ा हुआ है? उसके लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि हम लोग को पता है कि गुप्त काल में बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, तो हम लोग कैसे पता लगाते थे कि ये स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की ही हैं? उसके लिए हम लोग कार्बन 14 नामक समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। किसी भी जीवाश्म की उम्र निकालना हो, इसके लिए कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? जो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? पहला परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हम लोग तीनों जानते हैं। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु केंद्रक। जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड कोस्ट लिया था, सोने की पतली परत ली थी और उस पर केनाल रे या कैथोड रे को पास कराया था। उन्होंने उसमें खोजा कि एटम के अंदर कुछ पाया जाता है, एटम के अंदर कुछ हैवी थिंग्स पाई जाती है, जिसका क्या नाम रखा था? उन्होंने न्यूक्लियस नाम रखा था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? परमाणु केंद्रक खोजा था। क्या खोजा था? न्यूक्लियस को खोजा था, एटॉमिक न्यूक्लियस को खोजा था। किसने? रदरफोर्ड ने। 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक का नेचर कैसा होता है, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। समान भौतिक गुण होता है उनका, विभिन्न रासायनिक गुण होता है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। समस्थानिक मतलब होता है कि समस्थानिक, जैसे हम एक्स वाई ले लें, दो एलिमेंट है, ये ए है, ये बी है, एटॉमिक नंबर, ये ए है, ये भी ए ही है, लेकिन ये एम है, ये एन है। क्या है? ये एम है, ये एन है, ये ए है, ये भी ए है। इसको ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है। ये एम है, ये एन है,
m किसको डिनोट कर रहा है, ये n किसको डिनोट कर रहा है, ये परमाणु द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है। किसको? परमाणु द्रव्यमान को। किसको? परमाणु द्रव्यमान को। और वहीं a किसको डिनोट कर रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है परमाणु संख्या को। तो परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन दोनों में समान है, तो अलग अलग क्या होगा, अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, समस्थानिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। संयोजकता मतलब वैकेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही पता करना हम लोग को। किसका? क्लोरीन का। तो क्लोरीन को जानेंगे हम लोग 2, 8, 7। कितना? 2, 8, 7 KLM। आप ऐसे बनाइएगा, उसका स्ट्रक्चर तो बनता है, मन होता बना लीजिएगा। उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। ऑप्शन देख लीजिए। बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 7। बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मैं इसको सही से लिख दूं, करेक्शन कर लीजिएगा। क्लोरीन आयन, अच्छा Cl माइनस है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है? Cl माइनस है। Cl माइनस का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पर माइनस का यही मतलब है ना, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एक एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसमें 8 हो जाएगा। इसका एक न्यूट्रल क्लोरीन का ये होता है 2, 8, 7। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगर यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। सही है, राइट आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर Cl माइनस आयन है। क्या है? Cl माइनस आयन है, तत्व है। यहाँ पर Cl माइनस है, माइनस से मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है। नॉर्मल कंडीशन में Cl का क्या होता है, 2, 8, 7 होता है। क्या होता है? 2, 8, 7 होता है, लेकिन ये माइनस होने की वजह से यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो 2, 8, 8 हो जाएगा। संयुक्ता मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8। राइट आंसर 8 होगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? सोडियम, अभी हम लोग क्लोरीन को देखा था, तो सोडियम को भी देख लेते हैं। 2, यहाँ पर केवल सोडियम बोला है। क्या बोला है? केवल सोडियम, यानी न्यूट्रल एटम है। क्या है? न्यूट्रल है, उस पर ना ही प्लस का चार्ज है और ना ही माइनस का चार्ज है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 8, 1। ये गलत है, ये भी गलत है, ये एकदम गलत है, ये सही है। आप जान जाइए KLMN ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। तो K में कितना होता है मैक्सिमम? 2, L में 8, ठीक है। K में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, K में 2 से अधिक नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यहाँ पर तो चलिए कि 2, 2 लिखा है, यहाँ तो एकदम गलत होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे, किसका? इलेक्ट्रॉन का। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक है कौन? जे थॉमसन साहब, जे थॉमसन। रदरफोर्ड ने किसका किया था? रदरफोर्ड में परमाणु के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी। चैडविक साहब ने क्या किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और बोर साहब ने एटॉमिक मॉडल दिया था। क्या दिया था? एटॉमिक मॉडल दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जे थॉमसन। निम्न में समभारिक युग्म कौन है? समभारिक युग्म, जैसे हमने समस्थानिक पढ़ा, वैसे ही समभारिक होता है। समभारिक मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 एलिमेंट है, एक्स और वाई, ये ए है, ये बी है।
क्या, लेकिन ये m है तो ये भी m हो जाएगा। मतलब हमारा कहने का यही है कि समान परमाणु द्रव्यमान, समान परमाणु द्रव्यमान और अलग अलग परमाणु संख्या, समान परमाणु द्रव्यमान और अलग अलग परमाणु संख्या। जैसे यहाँ A है, यहाँ B है, तो परमाणु संख्या इसका अलग अलग है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान सेम है, तो इसमें कौन सा युग्म सही होगा? के मतलब होता है पोटाशियम, क्या होता है? पोटासियम। Ca मतलब कैल्शियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, और ये फास्फोरस और सल्फर, सल्फर लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? तो आप जानते होंगे कि पोटाशियम, कैल्शियम, पोटाशियम 90, ये 20, ये भी 40 होता है, ये भी 40 होता है। आपको पता चल गया होगा राइट आंसर कौन है। राइट आंसर होगा पोटासियम और कैल्शियम। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या अलग अलग है, एक का 19 है, एक का 20 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या क्या है? दोनों का बराबर है, दोनों का 40 है। 27वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं? इसके पहले ही हमने क्वेश्चन में देखा था कि कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके ट्रीटमेंट यानी किसके उपचार में करते हैं? कैंसर के उपचार में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 नामक समस्थानिक का प्रयोग हम लोग करते हैं, कोबाल्ट 60 नामक समस्थानिक का प्रयोग हम लोग करते हैं कैंसर के इलाज में। केनाल किरणों किसका किसका किरण कुंज है? केनाल किरणें किसका किरण कुंज है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। इसका राइट आंसर क्या होगा? केनाल किरणें इज इक्वल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज केनाल किरण से ही किया गया था, प्रोटॉन का खोज केनाल किरण से ही किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन। केनाल किरण किस क्या किरण कुंज है? तो प्रोटॉन का किरण कुंज है। किसका? तो प्रोटॉन का किरण कुंज है। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? क्या हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है इसी तरह। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है। और परमाणु द्रव्यमान हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है और यहाँ पर 1 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या पर हम क्या रखेंगे कि LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो n इज इक्वल टू हमको क्या रखना पड़ेगा? 0। n इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तभी LHS और RHS बराबर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान बराबर हो पाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन नहीं होता। राइट आंसर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए। दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान है किंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। उनके बीच निम्न में कौन सा संबंध है? समस्थानिक होगा। समस्थानिक का क्या था? समस्थानिक किसको बोलते थे? समस्थानिक की क्राइटेरिया क्या थी कि समान परमाणु संख्या होना चाहिए और डिफरेंट परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान है और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है तो कभी भी समस्थानिक नहीं हो सकता, क्योंकि समस्थानिक होने की पहली कंडीशन यही थी कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक। संभारिक क्या होता है? संभारिक होता है समान परमाणु द्रव्यमान और भिन्न परमाणु संख्या और समान परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ देख लीजिए कि प्रोटॉनों की संख्या
समान है, प्रोटोनों की संख्या भिन्न है, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। मान लीजिए ये x ये y, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। ये क्या है, ए हो जाएगा, ये भी बी ले लेते हैं, ठीक। लेकिन ये क्या है, समान है, ये सेम है, तो ये समभारिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा समभारिक। न्यूट्रॉन की संख्या समान है अथवा प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। कैथोड किरणों में विद्यमान होती है, कैथोड किरणों में विद्यमान होती है। जैसे हमने पढ़ा कि कैनाल किरणें किसकी किरण कुंज होती हैं, तो वो प्रोटॉन की, वैसे ही कैथोड किरणों में विद्यमान होता है केवल द्रव्यमान। देखिए कैथोड किरण में क्या होता है, कैथोड किरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इसका मास होता है। और उसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास भी होता है और द्रव्यमान भी होता है, चार्ज और मास दोनों होता है। तो इसमें ऑप्शन को पढ़ेंगे, केवल द्रव्यमान होता है, नहीं, इसमें दोनों होता है। केवल आवेश होता है, नहीं, आवेश और द्रव्यमान दोनों होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आवेश और द्रव्यमान दोनों होता है। मैंने आपको बताया कि कैथोड रे या कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती हैं। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और वहीं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके पहले ही हमने जाना था कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर ऑप्शन में हमारा हाइड्रोजन है तो वो सही होगा। हीलियम, एक बार आपको चेक भी करा देंगे, बता भी देंगे। देखिए कैसे, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन हीलियम को हम लोग क्या लिखते हैं, हीलियम 4 2 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन ये हो गया, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो 2 हो गया, n = 2 हो जाएगा, यानी उसमें न्यूट्रॉन होता है। वैसे टाइटेनियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम क्या है, टाइट्रियम और ड्यूटेरियम समस्थानिक है, किसका, हाइड्रोजन का। तो आप ट्राइटेरियम और ड्यूटेरियम को आप देखे होंगे, 2H1 ड्यूटेरियम बोलते हैं और 3H1 क्या बोलते हैं, टाइट्रियम बोलते हैं। तो 2H, ये देखिए परमाणु संख्या 1, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना है, 2 और 3 है। यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कहने का मतलब यही है कि यहाँ 2 यहाँ 3 है और प्रोटॉन की संख्या 1 है, यानी कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन होगा। इसमें 1 न्यूट्रॉन होगा, इसमें 2 न्यूट्रॉन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन इसके समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। इसके पहले ही हमने जाना, इसके पहले ही हमने देखा कि कैथोड किरणें इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर यहीं पर पता चल गया, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड किरणों में विद्यमान होती है। कैथोड किरणों में विद्यमान होती है क्या, हमने जाना, इसको सी होगा इसका आंसर। फिर से वहीं आ गएगा हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैनाल किरणों की खोज किसने की थी, किसने, कैनाल किरणों की खोज किसने की थी।
जिस व्यक्ति ने प्रोटॉन की खोज की थी, जिस व्यक्ति ने प्रोटॉन की खोज की थी, उसी व्यक्ति ने कैनाल किरणों की भी खोज की थी, क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू कैनाल किरणें। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर गोल्डस्टीन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने ही कैनाल किरणों की खोज की थी, यानी कैनाल किरणों की सहायता से ही प्रोटॉन का खोज किया गया था। एक ट्यूब में, जब वैक्यूम ट्यूब में अगर आप कैनाल किरणों को ले जाइएगा, पास कराया गया, तभी प्रोटॉन का खोज हुआ था। तो किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी होती है? नाभिक की त्रिज्या, त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या, ये आप ऐसी बात कह सकते हैं जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा एक परमाणु होता है, ठीक। और जितना छोटा एक बॉल होती है, यानी क्रिकेट गेंद होती है, उतना ही बड़ा परमाणु का क्या होता है? नाभिक होता है। जैसे आप पिच पर एक गेंद को रख दीजिए, पिच पे क्या करिएगा? उस गेंद को रख दीजिए, और जितना बड़ा उस वो एटम है, यानी स्टेडियम है, उतना बड़ा एटम हो जाएगा, और जितना बड़ा वो गेंद है उतना बड़ा उसका नाभिक हो जाएगा, उतना ही बड़ा नाभिक होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये, 20,000 ज़्यादा उससे बड़ा होगा। एक एटम, एक एटम अपने नाभिक से 20,000 से भी 20,000 गुना से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो सोच लिए कितना छोटा पार्टिकल होगा। देखिए, कार्बन परमाणु के लिए निम्न में कौन सा प्रतीक सही है? किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करने की कुछ नियम होती है। क्या होता है? कुछ नियम होता है। तो किसी भी एलिमेंट यानी तत्व को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? जैसे अब दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने x लिखा है। क्या लिखा है? x लिखा। तो यहाँ a लिख दिया, यहाँ पर m लिख दिया। x क्या है? परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। m क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। तो देखिए, इस सिस्टम से यहाँ जो भी रिप्रेजेंटेशन किया गया होगा, जो भी उपस्थित कराया गया होगा, वही राइट आंसर होगा। तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी सही है। ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर केवल साइड का अंतर है। क्या है? साइड का अंतर है। हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जो परमाणु संख्या अथवा परमाणु द्रव्यमान कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। किसी भी तत्व के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, यहाँ बायस दिशा में लिखा जाता है। रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में किसकी खोज हुई थी? रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, उसमें से रदरफोर्ड ने किसको खोजा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन ने न्यूट्रॉन की, जे चैडविक ने, और नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की थी? जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, उससे नाभिक की खोज की गई थी। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता? जैसे कैनाल किरणों में प्रोटॉन उपस्थित रहता, वैसे ही कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है? इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन।